श्री रामकृष्ण भक्त मालिका गिरीश चंद्र घोष प्रथम भाग। जय ठाकुर जय मां। श्रीयुत अक्षय कुमार सेन द्वारा रचित बंगला ग्रंथ रामकृष्ण पुंथी में श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, एक दिन जब मैं काली मंदिर में स्वयं में डूबा हुआ बैठा था तो मेरी दृष्टि के सम्मुख नाचती हुई एक मूर्ति आई। मैंने उससे पूछा कि तू कौन है? तो उसने कहा, मैं भैरव हूं, यहां आया हूं। फिर मैंने जब उससे पूछा कि तेरे आने का उद्देश्य क्या है, तो उसने उत्तर दिया, मैं तुम्हारा कार्य करूंगा। जब गिरीश मेरे पास आया तो मैंने उसमें उसी भैरव को देखा। लीला प्रसंग में भी गिरीश को भैरव के रूप में देखने का उल्लेख है। श्री रामकृष्ण देव ने दक्षिणेश्वर में मां काली के मंदिर में भाव समाधि में एक दिन उन्हें वैसा ही देखा था। श्रीयुत गिरीश चंद्र घोष बंगाल में प्रमुखतः महाकवि, नाट्यकार और अभिनेता के रूप में प्रसिद्ध हैं, परंतु रामकृष्ण संघ में वे अनन्य भक्ति तथा ठाकुर की अहेतुकी कृपा के अपूर्व दृष्टांत हैं। श्री रामकृष्ण देव का आश्रय लेकर गिरीश का जीवन जैसे महिमा मंडित हुआ था, वैसे ही गिरीश का अवलंबन करके श्री रामकृष्ण देव की लीला भी अपूर्व रूप से मनमोहक हो उठी थी। गिरीश का जीवन समझने के लिए जैसे श्री रामकृष्ण देव को समझे बिना काम नहीं चलता, वैसे ही श्री रामकृष्ण देव की लीला समझने के लिए गिरीश को समझना अनिवार्य है। 28 फरवरी 1844 ईस्वी सोमवार को गिरीश का जन्म हुआ। उनके पिता नीलकमल घोष कलकत्ता 13 नंबर बोसपाड़ा लेन में निवास करते थे। गिरीश के प्रपितामह रामलोचन घोष उस मकान को खरीदकर कलकत्ते में स्थायी रूप से बस गए थे। इसी मकान में गिरीश का जन्म हुआ था। नीलकमल घोष एक व्यापारिक कार्यालय में हिसाब किताब रखने का कार्य करते थे। इस कार्य में उन्होंने विशेष बुद्धिमत्ता का परिचय दिया था और फलस्वरूप वे साहब लोगों के विश्वास भाजन बन गए थे। तत्कालीन जीवन स्तर की तुलना में उनकी आय कम नहीं थी। सांसारिक संपन्नता, उदारता, परोपकार तथा अन्य सद्गुणों के फलस्वरूप वे पड़ोसियों के श्रद्धा विश्वास के पात्र हुए थे। गिरीश की भक्तमती मां रायमणि वैष्णव कुल में जन्मी थी। उन्हें अन्य असंख्य सद्गुणों के साथ ही वंश परंपरा से धर्म भाव भी प्राप्त हुआ था। देवी देवताओं की कथा सुनने तथा स्तव पाठ करने में उनकी रुचि थी तथा वैष्णव भिक्षुकों के घर आने पर वे उन्हें दक्षिणा देकर भजन सुना करती थी। गिरीश की मामा नवीन चंद्र भावुक, विद्यानुरागी तथा अध्ययनशील थे। तर्क करने की उनमें अपूर्व क्षमता थी। ताऊ रामनारायण अपने सरल व्यवहार तथा
आमोद प्रियता के लिए मोहल्ले में सुपरिचित थे, परंतु वे सुरापाई थे। परिवार के ज्येष्ठ सदस्यों के ये सभी गुण अवगुण गिरीश को उत्तराधिकार में मिले थे। छोटी दादी का प्रभाव भी उन पर काफी पड़ा था। दादी की वर्णन शैली इतनी सुंदर थी कि उनकी कही रामायण, महाभारत तथा पुराणों की कहानियां गिरीश के सम्मुख जीवंत हो उठती थी। एक बार इन वृद्धा ने उनके समक्ष श्री कृष्ण के वृंदावन त्याग कर मथुरा जाने का चित्र इतनी मर्म स्पर्शी भाषा में खींचा था कि गोप गोपिकाओं के नयन नीर, प्रकृति के मौन दुख और यशोदा के उन्मत्तवत क्रंदन की उपेक्षा करके अक्रूर श्री कृष्ण को वृंदावन से लेवा ले गए। यह सुनकर बालक गिरीश दुखी मन से पूछ बैठा, तो क्या श्री कृष्ण फिर वापस लौटे? दादी ने कहा, नहीं। पुनः प्रश्न हुआ, फिर आए ही नहीं? नहीं। तीसरी बार भी वही प्रश्न करने पर वैसा ही उत्तर मिला। तब बालक गिरीश दुखी होकर अन्यत्र चला गया। उस तीव्र विरह वेदना को दूर होने में 3 दिन लगे। कोमल हृदय बालक 3 दिन तक कहानी सुनने नहीं आया। गिरीश राईमणि की 8वीं संतान थे, अतः कहीं मां की नजर लगकर पुत्र का अमंगल न हो, इसलिए यह जननी पुत्र के प्रति स्नेह नहीं दिखाती थी। परंतु मां के प्रेम से गिरीश जितने वंचित थे, उतना ही अधिक उन्हें पिता का प्रेम मिलता था। इसके बाद में एक घटना के द्वारा गिरीश को ज्ञात हो गया कि उन्हीं की कल्याण कामना से मां ने यह त्याग अंगीकार किया है। एक दिन बालक गिरीश का गाल तथा गला सूजा हुआ था। वे बुखार में अचेत से पड़े थे। उस समय रायमणि ने नीलकमल बाबू से व्याकुल होकर कहा, जैसे भी हो इसे बचा लो। अचानक ही उनमें स्नेह का अतिरेक देखकर जब नीलकमल ने इसका कारण पूछा, तो राई देवी बोली, मैं एक संतान को खा चुकी हूं, मैं राक्षसी हूं। कहीं मेरी दृष्टि से इसका कोई अमंगल न हो, इसी कारण मैं इसे निकट नहीं आने देती थी। मेरी उपेक्षा से इसने कितना कष्ट उठाया है, सोचकर छाती फटी जाती है। इसके पूर्व गिरीश के बड़े भाई का 22 वर्ष की अवस्था में निधन हो चुका था। बालक गिरीश को मां का पूरा स्नेह न मिलने का और भी एक कारण था। उनके जन्म के बाद ही रायमणि ने प्रसूति रोग से ग्रस्त होकर शैया पकड़ ली थी। मां के दूध से वंचित गिरीश को बाध्य होकर एक बागदी महिला का स्तनपान करना पड़ा था। इसके बाद मां बहुत अधिक दिन तक जीवित भी नहीं रही। गिरीश की 10 वर्ष की आयु में ही उन्होंने इहलोक का त्याग किया। गिरीश की बाल्यकाल की शिक्षा दीक्षा स्वाभाविक गति से चल रही थी। उसमें विशेष बात केवल यह थी कि पिता के लाडले गिरीश आयु वृद्धि के साथ साथ बड़े हठीले होते जा रहे थे। जहां कहीं भी उन्हें बाधा मिलती, उनका अशांत स्वभाव दुगने वेग से व्यक्त हो उठता। हव्वा का
भय दिखाने पर वे हव्वे को देखना चाहते थे। पुत्र का यह स्वभाव जान लेने के पश्चात पिता यथासंभव उनके किसी कार्य में बाधा नहीं डालते थे। एक बार गिरीश की ताई ने बगीचे का पहला खीरा गृह देवता श्रीधर को भोग लगाने के निमित्त चिन्हित करके रख छोड़ा था। गिरीश की उसे खाने की इच्छा हुई। पिता के घर लौटने के पूर्व ही उन्होंने रोना पीटना शुरू कर दिया। प्यास लगी है, पानी पीने की प्यास नहीं, बाजार का खीरा लाने की प्यास नहीं, पिछवाड़े वाले बगीचे का खीरा खाने की प्यास लगी है। पिता के आदेशानुसार खीरा तोड़कर गिरीश के हाथ में दे दिया गया। ताई के मना करने पर देवर नीलकमल ने उत्तर दिया, बालक जिसके लिए इतना रो रहा है, श्रीधर क्या उसे तृप्तिपूर्वक ग्रहण कर सकेंगे? विद्या आरंभ विधि हो जाने के पश्चात गिरीश पाठशाला को गए, परंतु मनमौजी बालक को स्नेही पिता एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में प्रवेश कराते रहे। इस कारण पुत्र की पढ़ाई अत्यंत धीमी गति से चलती रही। तथापि सौभाग्यवश विद्यालय में पढ़ते समय ही गिरीश में साहित्य प्रेम जाग उठा था। कवि ईश्वर चंद्र का नाम सुनने के बाद उन्होंने काव्य रचना की ओर मन लगाया तथा गुप्त कवि के संवाद प्रभाकर के भी ग्राहक हो गए। नाट्याभास, पुराण कथा, रामायण गान आदि के प्रति उनमें एक स्वाभाविक आकर्षण था। घर में बैठकर वे कवि कंकड़, चंडी, अन्नदा मंगल तथा पुराण आदि पढ़ा करते थे। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि वे उस समय हिंदू धर्म जीवन तथा धर्म भाव से क्रमशः सुपरिचित हो रहे थे, परंतु ऐसा लगता है कि इससे उनकी कवि कल्पना को तुष्टि प्राप्त होने पर भी इनके आध्यात्मिक आवाहन पर अपना जीवन न्यौछावर करने को वे कदापि प्रस्तुत नहीं थे। जब गिरीश चंद्र इस प्रकार अपने भावी जीवन के लिए प्रस्तुत हो रहे थे, उस समय उन्हें 14 वर्ष का छोड़कर पिता नीलकमल अचानक ही परलोक सिधार गए। कैशोर और युवावस्था के सेतु पर खड़े गिरीश अब स्वाधीन हो गए। पिता की दूरदृष्टि तथा बड़ी बहन कृष्ण किशोरी के प्रयासों के कारण धन संपत्ति तो बच गई, पर गिरीश को बचा पाना बहन की क्षमता से परे था। भाई की मानसिक स्थिति देखकर बुद्धिमती कृष्ण किशोरी ने पिता के देहावसान के 1 वर्ष बाद नवीन चंद्र सरकार की सुपुत्री प्रमोदिनी के साथ उनका विवाह करा दिया। नवीन बाबू गिरीश के पिता के मित्र थे। वे बुद्धिमान तथा अत्यंत सज्जन प्रकृति के थे। वे एटकिंसन टिल्टन कंपनी में बुक कीपर का काम करते थे। बहन ने सोचा था कि उनकी सहायता से वह गिरीश को नियंत्रण में ला सकेगी, पर इसका कुछ विशेष फल नहीं हुआ। पिता के निधन के पश्चात गिरीश की पढ़ाई कुछ दिन तक तो बंद ही रही। बाद में उनके पुनः आरंभ होने पर वे पूर्ववत ही विद्यालय बदलने लगे। अंत में 1862 ईस्वी में
पाइकपाड़ा के सरकारी अनुदान प्राप्त विद्यालय से उन्होंने प्रवेशिका परीक्षा दी, किंतु उसमें वे असफल रहे। विद्यालय के साथ उनका नाता यहीं से टूट गया। पर अभ्यास के अनुसार घर में ही साहित्य चर्चा चलती रही। उन दिनों अंग्रेजी शिक्षा का सर्वोपरि सम्मान था। विवाह के समय दहेज आदि में जो धन मिला था, उसे विलास व्यसन आदि में व्यय न करते हुए उससे गिरीश ने कुछ उत्कृष्ट अंग्रेजी ग्रंथ खरीदे और मनोयोग के साथ उनका अध्ययन करने लगे। गिरीश जब जिस चीज में लगते उसी में डूब जाते। अंग्रेजी पढ़ते समय उनका अधिकांश समय घर में ही बीतता। मित्रों के साथ गप आदि तक भी नहीं करते। इन दिनों वे बंगला भाषा का अच्छा ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील थे तथा घर में रहकर अंग्रेजी कविताओं का बंगला में पद्यानुवाद किया करते थे। अपने संग्रह की ही पुस्तकों से संतुष्ट न रहकर बाद में वे एशियाटिक सोसाइटी के सदस्य बन गए। यौवन में पदार्पण करके संरक्षकहीन गिरीश में साहित्य चर्चा के साथ ही कई दोष भी आ गए। मद्यपान, यथेच्छाचार और हठबाधिता आदि दुर्गुण क्रमशः प्रबल होकर सबका ध्यानाकर्षण करने लगे। शीघ्र ही उन्हें केंद्र बनाकर आवारों का एक दल गढ़ उठा। इस दल के नेता गिरीश कभी बीन वाले सपेरे के साथ बाण खेलते हुए, कभी मोहल्ले में आए पाखंडी साधु को सजा देते हुए, कभी लोगों का अभाव देखकर मृतक का अंतिम संस्कार करने को जाते हुए, तो कभी चंदा इकट्ठा करके गरीबों के औसत पथ्य आदि की व्यवस्था करते हुए दिखाई देते। पड़ोसी लोग यद्यपि गिरीश तथा उनके दल की अयाचित सहायता का लाभ उठाते तथा उसकी आशा भी रखते, तो भी वे इस उच्छृंखल दल को पसंद नहीं करते थे। दामाद की चाल ढाल देखकर ससुर नवीन चंद्र ने उन्हें अपने सौदागरी दफ्तर में प्रशिक्षणार्थी के रूप में रख लिया। अब से लेकर न्यूनाधिक 15 वर्ष तक गिरीश बाबू विभिन्न दफ्तरों में नौकरी करते रहे। पाश्चात्य देशों के अनुकरण पर बंगाल के समृद्ध घरों में उन दिनों थिएटर का प्रचलन बढ़ता जा रहा था, परंतु जन साधारण को उसे देखने का अवसर नहीं मिलता था। अतः उनके लिए सार्वजनिक थिएटर प्रारंभ हुआ। गिरीश बाबू अभिनेता या संगीतकार के रूप में इनमें भाग लिया करते थे। 1867 ईस्वी में उन्हीं के प्रयासों से शर्मिष्ठा नाटक का अभिनय हुआ। इस नाटक के लिए उन्होंने कुछ गानों की रचना की, जिसके फलस्वरूप उनकी ख्याति फैल गई। फिर जब काल के प्रभाव के अनुसार उस सार्वजनिक थिएटर में भी टिकट लगना आरंभ हो गया, तो गिरीश बाबू ने उसके साथ घनिष्ठ संपर्क विच्छिन्न कर लिया। परंतु मित्रों के आग्रह तथा स्वयं की अभिनय स्पृहा के कारण कभी कभी वे उसमें भाग लेते थे। क्रमशः उस थिएटर में अभिनेत्रियों का भी आविर्भाव हुआ और वह सार्वजनिक नाटक का दल व्यावसायिक समुदाय में परिणत हो गया। यद्यपि इन दोनों परिवर्तनों में गिरीश का कोई प्रत्यक्ष हाथ नहीं था, तथापि यह बात भी सत्य है
कि बंगाल थिएटर की पूर्ण विकसित अवस्था में वे विभिन्न समय पर विभिन्न नाट्य समुदायों में अध्यक्ष, अभिनेता, नाट्याचार, नाट्यकार आदि के रूप में रहते हुए उनका संचालन करने के कारण बंगीय रंगमंच में शीर्ष स्थानीय हो गए थे तथा उसका भविष्य भी नियंत्रित करने लगे थे। थिएटर में पहले तो दीनबंधु और माइकेल आदि के नाटकों का अभिनय हुआ करता था अथवा बंकिम चंद्र के उपन्यास या नवीन चंद्र के काव्यों को नाटक का रूप दे दिया जाता था। गिरीश बाबू भी पहले गानों की रचना, उपन्यासों का नाटक में रूपांतरण तथा अभिनय आदि कार्यों में रत रहते थे, पर बाद में दर्शकों के क्रमशः बढ़ते हुए आग्रह से उन्होंने मौलिक नाटक लिखना प्रारंभ किया। वे तब भी व्यापारिक कार्यालय में नौकरी करते रहे थे, अतः आजीविका के लिए उन्हें नाटकों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता था। केवल एक स्वाभाविक रस सृष्टि तथा रस बोध से प्रेरित होकर ही वे उसमें भाग लिया करते थे। इसी कारण हम देखते हैं कि कृष्ण कुमारी के मंचन में 22 फरवरी 1873 ईस्वी को भीम सिंह की भूमिका में अवतीर्ण होकर जब उन्होंने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर लिया और पुरस्कार के रूप में नाटौर के महाराज से राजवेश तथा तलवार प्राप्त किए, तो उन्होंने वह सब स्वयं न लेकर थिएटर को ही दान कर दिया। इसी प्रकार और भी कुछ वर्ष तक नौकरी तथा थिएटर का कार्य एक साथ चलाने के पश्चात 1 जनवरी 1881 ईस्वी में उन्होंने अपना जीवन पूर्ण रूप से थिएटर के ही उन्नति साधन में अर्पित कर दिया। उस दिन से वे प्रतापचंद जौहरी के अनुरोध पर 100 रुपये मासिक वेतन पर उनके थिएटर के प्रबंधक नियुक्त हुए। इसके पश्चात उन्होंने और भी बहुत से स्थानों पर अध्यक्षता की। वे जब जहां भी जाते वहीं पर नवीन थिएटर के सर्वमान्य नेता तथा प्राण स्वरूप हो उठते, अतः सभी थिएटर उन्हें पाने को लालायित रहा करते। तथापि निर्लोभी गिरीश बाबू स्वयं किसी दल को नहीं त्यागते थे, न किसी के साथ विवाद में ही लगते थे। सभी लोग उनके मित्र थे। फिर सर्वत्र ही उनकी निष्प्रहता सभी का चित्त आकृष्ट किया करती थी। उन्हीं के द्वारा प्रोत्साहित होकर जब अमृतलाल आदि मित्र स्टार थिएटर का स्वामित्व ग्रहण करते हुए उसके भवन निर्माण में लगे हुए थे, उसी समय एमराल्ड थिएटर के संस्थापक गोपाल लाल शील ने गिरीश बाबू से कहा कि वे 20,000 रुपये बोनस तथा 350 रुपये मासिक वेतन पर उनके एमराल्ड के अध्यक्ष हो जाएं। उन्होंने यह भी कहा कि गिरीश बाबू इस प्रस्ताव से सहमत न हुए तो वे स्टार थिएटर का विनाश कर डालेंगे। गिरीश बाबू धर्म संकट में पड़े। उन्होंने एमराल्ड थिएटर के संचालन का भार स्वीकार किया और अपने बोनस में से 16,000 रुपये स्टार थिएटर को दान कर दिए। बाद में वे पुनः स्टार थिएटर में लौट आए। गिरीश चंद्र की नाट्य प्रतिभा किस प्रकार विभिन्न दिशाओं में प्रस्फुटित हुई, इसका सविस्तार वर्णन देना हमारे लिए संभव नहीं है, क्योंकि हम लोग भक्त गिरीश की खोज में निकले हैं। अमृतलाल की भाषा में
हम केवल इतना ही कहकर इस प्रसंग को समाप्त करेंगे कि गिरीश चंद्र ही बंगीय रंगमंच के जनक हैं। एकमात्र गिरीश चंद्र ही बंगाली नाट्यशाला के पितृत्व पद के गौरव के अधिकारी हैं और कोई कभी इसके चाचा या ताऊ तक नहीं हुए। गिरीश के भक्ति पक्ष की ओर लौट चलने के पूर्व हम उनके चरित्र का एक दूसरा पक्ष भी देख लें। पास पड़ोस के लोगों के दुख, दैन्य, क्लेश आदि देखकर वे अत्यंत व्यथित हो उठते थे। उनके कष्ट को दूर करने के उद्देश्य से एक बार उन्होंने होम्योपैथिक चिकित्सा आरंभ की थी, परंतु अशिक्षित समाज उस पद्धति के लिए आवश्यक विधि निषेधों को मानकर नहीं चल पाता था। अतः रुष्ट होकर उन्होंने उसे बंद कर दिया। परोपकारी होने पर भी यौवन के आरंभ में गिरीश स्वेच्छाचारी थे तथा युग की हवा के प्रभाव से धर्म में श्रद्धा खो बैठे थे। किंतु ऐसा होते हुए भी पिता के प्रति अगाध प्रेम के फलस्वरूप वे पितृ तर्पण किया करते थे। वे कहते, मैं जल देता हूं क्योंकि कौन जाने सचमुच ही इससे पिता का कोई लाभ हो तो। एक बार शारदीय दुर्गा पूजा के पहले दिन कोई छिपकर उनके आंगन में दुर्गा प्रतिमा रख गया। पूजा के दिन प्रातः काल बहुत से पड़ोसी मजा देखने के लिए वहां एकत्र हुए। नीचे शोरगुल सुनकर गिरीश बाबू की निद्रा खुल गई। उन्होंने मद्यपान किया एवं काला पहाड़ की वेशभूषा में सजे हाथ में कुल्हाड़ी लेकर आए तथा प्रतिमा पर आक्रमण करके उसे खंड खंड कर डाला। बहन का आर्तनाद, पड़ोसियों का प्रतिवाद आदि कुछ भी उन्हें रोक नहीं सका। दिन भर परिश्रम करके उस ध्वंसावशेष ढेरी को धरती में गाड़ने के बाद ही वे निश्चिंत हुए। उसी रात उन्हें बुखार चढ़ाया और मुंह सूज गया। बहन ने 4 वर्ष तक दुर्गा पूजा करने की मनौती की। यथा समय उन्होंने उसका पालन भी किया, परंतु गिरीश के मन में पश्चाताप का नाम तक नहीं था। सुनने में आता है कि उन दिनों गिरीश की बुद्धि अविश्वास के धूम से इतनी आच्छादित हो गई थी कि वे पथ पर चलते हुए निर्जन स्थानों में शिवलिंग का अपमान करके देखते थे कि शिव कोई सजा देते हैं अथवा नहीं। अपनी तत्कालीन मानसिक अवस्था के बारे में उन्होंने लिखा है, ईश्वर को न मानना मुझे पांडित्य के लक्षण जैसा प्रतीत होता था, परंतु हिंदू भूमि में हिंदू का हृदय अकस्मात ईश्वर को पूर्ण रूपेण त्याग नहीं सकता। बंधु बांधवों में जो लोग विद्वान थे, उनके साथ बीच बीच में मैं ईश्वर को लेकर तर्क वितर्क किया करता था। फिर मैं ब्राह्म समाज में भी यदा कदा आना जाना करने लगा, परंतु अंधकार जैसा था वैसा ही रहा। क्रमशः मन में आया कि यह सब झूठ है। भौतिकतावादी लोग विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, वे जो कहते हैं वही ठीक है। गिरीश का तत्कालीन दार्शनिक विश्वास उनकी निम्नलिखित कविता में व्यक्त हुआ है। कविता का भावार्थ है, महाकाल पंचभूतों को हाथ में धारण करके नृत्य कर रहे हैं। पंचभूतों का संयोग वियोग उनके लिए बच्चों के नित्य के खेल के समान है। वे जब पंचभूतों को एक साथ बांध देते हैं तो वे हंसते रोते हैं,
फिर जब वे उन्हें खोल देते हैं तो वे टूटकर न जाने कहां विलीन हो जाते हैं। सर्वदिन होत न एक समान। परवर्ती काल में जो लोक चरित्र का चित्रण करके महाकवि के रूप में प्रसिद्ध होने वाले थे, उनका स्वयं का चरित्र, उनका वैयक्तिक जीवन घात प्रतिघात के बीच पड़कर बड़ा ही वैचित्रमय हो उठा था। 1868 ईस्वी में वे अपनी मझली बहन कृष्ण कामिनी तथा इसके कुछ दिन बाद ही अपने छोटे भाई कनाई लाल को खो बैठे। 23 वर्ष की आयु में उनके एक पुत्र हुआ, पर उसने भी 1 महीने बाद ही विदा ली। इसके 7 वर्ष बाद उनके सबसे छोटे भाई क्षीरोद चंद्र ने इहलोक का त्याग किया। इस शोकाग्नि के बुझने के पहले ही उनकी एक और बहन की मृत्यु हो गई। अंत में गिरीश की पत्नी ने 1 वर्ष तक प्रसूति रोग से कष्ट भोगने के पश्चात शरीर त्याग किया। गिरीश की अप्राण सेवा उन्हें बचा न सकी। सामान्यतया दुख के समय लोग ईश्वर की शरण लिया करते हैं, परंतु गिरीश बाबू स्वेच्छापूर्वक उस सहायता से वंचित हुए थे। अब साहित्य चर्चा, काव्य रचना और सुरापान ही उनके दुख लाघव में सहायक थे। गिरीश चंद्र इन्हीं बातों में डूब गए। विधुर गिरीश बाबू ने शीघ्र ही पुनः विवाह किया। नवीन पत्नी के निरंतर प्रयासों से घर की शोभा पुनः लौट आई। गिरीश बाबू भी कुछ समझे और थिएटर के कार्य में जी जान से लग गए। रसास्वादन तथा आनंद वितरण के अतिरिक्त उनके इस कार्य में दूसरा भी कोई उद्देश्य था या नहीं, हमें ज्ञात नहीं, परंतु अब से ये थिएटर ही उनके जीवन को एक मधुर परिणति की ओर ले जाने लगा। पुरुषार्थ या उद्यम तथा युक्ति तर्क पर प्रतिष्ठित अविश्वास, इन दो सकरे तटों के बीच उन्होंने अपने जीवन प्रवाह को सीमित रखना चाहा था, परंतु घटनाक्रम से वह प्रवाह क्रमशः अधिकाधिक विशाल तथा शक्तिशाली होता हुआ कैसे और कब असीम समुद्र में जा पड़ा, वे स्वयं भी समझ नहीं सके। गिरीश बाबू का मन उन दिनों बुद्धि और विश्वास के बीच तुमुल संघर्ष के फलस्वरूप अशांत था। विपत्ति में पड़कर दूसरों के अनुकरण पर वे कभी ईश्वर को पुकार बैठते थे, परंतु विपत्ति दूर होने पर तुरंत ही कार्य कारण संबंध दिखाते हुए कहते, यह प्रकृति के नियमानुसार ही घटित हुआ है। दृष्टांत रूप में अपनी पहली पत्नी के निधन के पश्चात जब वे फ्राइवर्जर कंपनी के कार्य से भागलपुर में थे, तब एक दिन मित्रों के साथ घूमने गए। वहां वे एक अंधेरी गुफा में घुस गए, परंतु जब बाहर निकलने का मार्ग नहीं मिल रहा था, साथी मित्र कहने लगे कि नास्तिक गिरीश के संग रहने के कारण ही यह विपत्ति आ पड़ी है। अब विपद भंजन मधुसूदन को पुकारना छोड़कर और कोई दूसरा उपाय नहीं है। मित्रों के दबाव पर निरुपाय हो वे भी उस प्रार्थना में सम्मिलित हुए तथा उसी समय उन्हें सामने रास्ता दिखाई पड़ा।
परंतु बाहर आते ही वे बोल उठे, भाई, आज मैंने संकट में पड़कर ही तुम्हें पुकारा है, परंतु अब यदि कभी विश्वास पूर्वक उनका नाम ले सका तो लूंगा, नहीं तो संकट ही क्यों, मृत्यु के भय से भी नहीं लूंगा। गिरीश बाबू पहले तो साहित्य संसार में ऐतिहासिक नाटकों के साथ अवतीर्ण हुए थे, परंतु धीरे धीरे वे समझ गए कि धर्मप्राण बंगाली दर्शकों को आकर्षित करके रंगमंच को सफल बनाना हो तो पौराणिक एवं धार्मिक नाटकों की रचना करना आवश्यक है। संभवतः इसी विचार द्वारा प्रेरित हो वे देवी देवताओं तथा अवतारों के चरित्र चित्रण में लग गए। अन्यथा पूर्वोक्त मनोवृत्ति से युक्त गिरीश बाबू का अचानक ही उनकी पूजा में आत्मसमर्पण करना बिल्कुल ही युक्ति संगत नहीं लगता। वस्तुतः जिस प्रकार अभिनेता अपनी नाटकीय भूमिका को जानबूझकर स्वीकारने पर भी उसमें आसक्त नहीं होते, उसी प्रकार गिरीश अपनी लेखनी द्वारा देव चरित्रों का चित्रण करने पर भी सदा दृष्टा और साक्षी ही बने रहे। उनका उद्देश्य था दर्शकों का मनोरंजन तथा प्रयोजन था नाम, यश और जीविकोपार्जन। अब ऐसी बात नहीं है कि इस सब के साथ उनके बचपन के शुभ संस्कार मिश्रित न हो, फिर वे केवल अर्थार्थी ही नहीं, आर्त भी तो थे। शोकों के कितने ही बादल उन पर से हो गुजरे, और इसी बीच द्वितीय विवाह के 6 महीने बाद ही हैजे के फलस्वरूप उनके प्राण संकट में पड़ गए। मौत जब सिर पर आ खड़ी थी तो उन्होंने सहसा देखा कि सामने एक अभूतपूर्व मातृ मूर्ति प्रकट हुई, जिसकी मांग में सिंदूर था, जो लाल किनारे की साड़ी पहने थी और जिनके नेत्र स्नेहमय थे। उन देवी ने उन्हें महाप्रसाद खाने को दिया। तंद्रा दूर हो जाने पर भी गिरीश के मुख में उस महाप्रसाद का स्वाद बना हुआ था। तत्पश्चात वे स्वस्थ हो उठे। इस प्रकार अलौकिक ढंग से पुनर्जीवन पाने के पश्चात एक अन्य तथ्य की ओर उनका ध्यान गया। उन्होंने पाया कि चारों ओर से शत्रुओं से घिरे हुए हैं, यहां तक कि मित्रगण भी अपना अपना स्वार्थ साधने में लगे हैं। उन्होंने देखा कि उद्यम के द्वारा सांसारिक अभ्युदय प्राप्त करने पर भी आज वे पग पग पर प्रताड़ित हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त हैजे की बीमारी दूर हो जाने पर भी उनके स्वास्थ्य में सुधार नहीं दिख पड़ा। निरुपाय उन्होंने सर्वव्याधिहर तारकेश्वर महादेव की शरण ली, केश और दाढ़ी रख ली, नित्य गंगा स्नान, शिव पूजन तथा हविष्यान भोजन करने लगे। इन दिनों वे प्रतिवर्ष शिवरात्रि का व्रत करते तथा तारकनाथ के दर्शन को जाते। कभी कभी वे काली घाट जाते तथा वहां बलि वेदी के निकट आसन बिछाकर सारी रात जगदम्बा को पुकारते रहते। कहते हैं कि इस सकाम भक्ति की प्रार्थना मां ने आंशिक रूप से पूर्ण की थी। उन दिनों गिरीश औषधि के बिना ही केवल इच्छा शक्ति के बल पर रोग दूर कर सकते थे। उस समय उनके मन में व्याकुलता भी जाग उठी थी, इसीलिए उनके मुंह में मां मां की टेर लगी रहती।
वे तारकनाथ से भी प्रार्थना करते रहते, मेरा संशय छिन्न कर दो। यदि गुरु के उपदेश के बिना संशय दूर न होता हो तो तुम ही मेरे गुरु हो जाओ। साहित्यिक जगत में गिरीश बाबू उन दिनों पौराणिक नाटकों की रचना में व्यस्त थे। एक पर एक नाटकों में सफलता मिलती गई। 1884 ईस्वी अगस्त महीने में किसी शुभ दिन बंगीय रंगमंच पर उनके चैतन्य लीला नाट्य का अभिनय हुआ। इस नाटक ने विकृत रुचि से युक्त नवीन बंगाल को प्राचीनता का अविस्मरणीय स्वाद प्रदान करते हुए उसे उसकी स्वाभाविक स्थिति प्राप्त करा दी। क्या तब गिरीश भी भक्ति से ओतप्रोत थे? उनकी हालत देखकर तो ऐसा नहीं लगता। चैतन्य लीला के रसास्वादन से मुक्त होकर एक वैष्णव बाबा जी जब अपना प्रेम तथा धन्यवाद व्यक्त करने गिरीश के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कविवर मदिरा की बोतल लेकर बैठे हुए हैं। अपनी आंखों पर विश्वास करने में असमर्थ हो बाबा जी ने पूछा, क्या आप दवा ले रहे हैं? निंदा स्तुति की ओर तनिक भी ध्यान न देने वाले कवि ने स्पष्ट बताया कि बोतल में औषधि नहीं, मदिरा है। चैतन्य लीला के साथ ऐसे आचरण का सामंजस्य न देखकर बाबा जी ने तत्काल विदा ली। बाबा जी तो चले गए, पर इसी चैतन्य लीला ने गिरीश के निकट बिना बुलाए ही ला उपस्थित किया श्री रामकृष्ण देव को। चैतन्य लीला के अभिनय की ख्याति सुनकर एक दिन 21 सितंबर 1884 ईस्वी को ठाकुर भक्तों के साथ थिएटर में आए। खबर मिलने पर जब गिरीश बाबू उनका स्वागत करने आगे बढ़े तो पहले ठाकुर ने ही उनको प्रणाम किया। बदले में उनके नमस्कार करने पर ठाकुर ने पुनः नमस्कार किया। ऐसा कई बार हो जाने पर गिरीश ने पाया कि सर्वदा ठाकुर की ओर से एक नमस्कार अधिक ही रह जाता है। परवर्ती काल में गिरीश बाबू ने कहा था, राम अवतार में धनुष बाण के द्वारा जगत जय हुआ था। कृष्ण अवतार में बंशी की ध्वनि से जय किया गया और अब राम कृष्ण अवतार में प्रणाम अस्त्र के द्वारा जय लाभ होगा। इस प्रणाम अस्त्र के सामने हथियार डालकर उन्होंने मन ही मन अंतिम नमस्कार किया और ठाकुर को ले जाकर ऊपर बैठाया तथा उनके लिए एक पंखा झलने वाले को नियुक्त करके तबीयत खराब होने के कारण वे घर को चले गए। परंतु यह प्रथम नहीं, तृतीय दर्शन था। प्रथम दर्शन बोसपाड़ा निवासी दीनानाथ बोस के मकान में संभवतः 1877 ईस्वी में हुआ था। गिरीश बाबू ने इंडियन मिरर नामक समाचार पत्र में दक्षिणेश्वर के परमहंस देव के बारे में पढ़ा था। उन्हीं दिनों आर्त और जिज्ञासु गिरीश ने हैजे से अलौकिक ढंग से छुटकारा पा जाने के बाद धर्म में मन लगाया था, परंतु तब भी मन में यथार्थ श्रद्धा को स्थान नहीं मिल सका था। मिरर में पढ़कर उनके मन में आया, ब्राह्म समाजियों ने एक न जाने कैसा परमहंस खड़ा किया है।
परमहंस देव मोहल्ले में ही आए हुए थे, अतः कुतूहलवश वे वहां गए। देखा तो परमहंस महाराज उपदेश दे रहे हैं और केशव बाबू आदि आनंद पूर्वक श्रवण कर रहे हैं। संध्या हो जाने के बाद जब एक व्यक्ति ने परमहंस देव के सम्मुख मोमबत्ती जलाकर रखी तो उन्होंने पूछा, संध्या हो गई क्या? सुनकर गिरीश ने सोचा, ढोंग तो देखो, संध्या हो गई है, सामने ही मोमबत्ती जल रही है, तो भी क्या इन्हें समझता नहीं कि संध्या हो गई है? अतः वहां और अधिक ठहरना व्यर्थ समझकर वे घर लौट आए। इसके कुछ वर्ष बाद बलराम मंदिर में दूसरी बार दर्शन हुआ। ठाकुर के शुभागमन के उपलक्ष्य में भक्त प्रवर बलराम ने मोहल्ले के अनेक लोगों को आमंत्रित किया था। गिरीश भी निमंत्रण पाकर वहां आए। उनकी धारणा थी कि योगी और परमहंस गण किसी से बातें नहीं करते और न किसी को नमस्कार ही करते हैं। तथापि यदि कोई बारंबार अनुरोध करे तो उसे केवल चरण सेवा की अनुमति देते हैं। परंतु ये परमहंस तो उसके विपरीत प्रकार के हैं। ये तो रुचि लेते हुए स्नेह पूर्वक वार्तालाप करते हैं, फिर दीनता पूर्वक भूमि का स्पर्श करके बारंबार प्रणाम करते हैं। पौराणिक चित्रण में पटु नाट्यकार ने देखा कि इस वास्तविकता के समक्ष उनका काल्पनिक चित्र मानो धुंधला हो उठा है। वे स्तंभित रह गए, परंतु वह विस्मय परिचय में परिणत नहीं हुआ। उस दिन अमृत बाजार पत्रिका के संपादक शिशिर कुमार घोष भी उपस्थित थे। उन्होंने कहा, चलो और क्या देखोगे? गिरीश की और भी देखने की इच्छा थी, परंतु शिशिर बाबू उन्हें जबरन ही खींच ले गए। तृतीय दर्शन के अवसर पर ठाकुर स्वयं ही उनके पास आए, पर तब भी उनके मन में संदेह तथा अहंकार का कोहरा नहीं छटा था। अतः गिरीश बाबू पहचान कर भी अपरिचित बने रहे। चतुर्थ दर्शन के पूर्व वे जगदम्बा को पुकारने के फलस्वरूप देवताओं की अलौकिक शक्ति में विश्वासी हो चुके थे, परंतु तब भी उन्हें परलोक के पथ प्रदर्शक गुरु का पता नहीं लगा था। शास्त्र में लिखा अवश्य है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा आदि, परंतु भगवान को गुरु भले ही मान लिया जाए, पर भला मनुष्य को कैसे गुरु का आसन दिया जा सकता है? अहंकार पग पग पर बाधक जो होता रहता है। इन्हीं दिनों एक वैष्णव ने उन्हें बताया कि वे प्रतिदिन भगवान को भोग लगाया करते हैं और भगवान भी उसे स्वीकार करते हैं। कभी कभी रोटी पर दांत के चिन्ह दिख पड़ते हैं, परंतु गुरु पाए बिना वैसा अनुभव मिलना असंभव है। घटना सत्य हो या न हो, गुरु प्राप्ति के बारे में यह बात सुनकर गिरीश बाबू ने अपने को असहाय समझा और बंद कमरे में आंसू बहाने लगे। इसके कुछ दिन बाद वे मोहल्ले के चौराहे पर एक चबूतरे पर बैठे हुए थे। उसी समय उस रास्ते से होकर ठाकुर कुछ भक्तों के साथ बलराम मंदिर की ओर निकले। गिरीश से आंखें मिल जाने पर ठाकुर ने उन्हें नमस्कार किया
परंतु उत्तर में गिरीश के नमस्कार करने पर इस बार उन्होंने पुनः नमस्कार नहीं किया और अपने रास्ते पर चलते गए। पर अब गिरीश को ऐसा लगने लगा मानो कोई अदृश्य डोर से बांधकर उनके हृदय को खींच रहा हो। थोड़ी ही देर में एक भक्त ने उनसे आकर कहा, परमहंस देव आपको बुला रहे हैं। तद अनुसार वे बलराम मंदिर गए। कुछ समय बाद ठाकुर अचानक बोल उठे, बाबू मैं अच्छी तरह हूं, बाबू मैं अच्छी तरह हूं। और कहते कहते उनकी जाने कैसी अवस्था हो गई। वे फिर कहने लगे, नहीं नहीं नहीं, यह ढोंग नहीं है, ढोंग नहीं है। यह क्या गिरीश के संदेह का उत्तर था? थोड़ी देर बाद गिरीश के साथ उनकी निम्नलिखित बातें हुई। गिरीश बोले, गुरु क्या है? ठाकुर ने उत्तर दिया, गुरु क्या है जानते हो? मानो विवाह की जोड़ी लगाने वाला मध्यस्थ। तुम्हें गुरु प्राप्त हो चुके हैं। गिरीश बोले, मंत्र क्या है? ठाकुर बोले, ईश्वर का नाम। और भी कुछ वार्तालाप के पश्चात गिरीश लौटे। लौटते समय उन्होंने अनुभव किया मानो उनके अभिमान का बांध टूट रहा है। अंत में इस देव मानव के समक्ष उन्हें सिर झुकाना ही होगा। इसी के साथ श्री रामकृष्ण देव के परम भक्त गिरीश चंद्र घोष के जीवन वृतांत का पहला भाग समाप्त होता है। जय ठाकुर, जय मां।